अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने बनानी है खीर। तो हमने खीर के लिए आधा किलो चीनी ले लिया और ये चावल ले लिए और गार्निशिंग के लिए बादाम, इलायची और किशमिश वगैरह। चलिए चूल्हे की तरफ चलते हैं और आपको साथ साथ खीर बनाने की रेसिपी बताते हैं। अब आ गए हम चूल्हे की तरफ। हमने चूल्हे पे 3 किलो दूध लिया और वो पहले से ऑलरेडी हमने बॉईल कर लिया। अब हम इसके अंदर ये चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद अब हमने इसमें चावल डाल दिए थे। चावल डालने के बाद हमने इसको पकाना है और थोड़ी देर के लिए हम ढक के भी रख देंगे ताकि हमारा चावल गल जाए। इसमें हमने इसको पूरे तरीके से नहीं ढकना क्योंकि बार बार इसमें चम्मच मारते रहना, वरना इस तरह हमारा सारा दूध ज़ाया हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि बार बार बॉयल आएगा। इसमें बार बार चम्मच मारते रहना। अब ये हमारा पक ही रहा था। अब बीच में हम इसके इलायचियाँ ऐड कर देते हैं। 6-7 हमने इसमें इलायचियाँ ऐड कर दी हैं खीर को। और फिर इसको चम्मच के साथ हमने अच्छे से मिक्स करना है चावलों को और दूध को। अब आधा घंटा गुजर गया था। आधे घंटे के बाद हम इसका ढक्कन उठाते हैं और देखते हैं कि हमारे चावल जो हैं बीच में चावलों को देखा है हमने कि ये हमारे बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब इसको हम किसी ऐसे चम्मच के साथ या जिससे आप अंडा फेंटते हैं उसके साथ अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि हमारे चावल और दूध मिक्स हो जाए अच्छे से। चावल दूध के अंदर अच्छे से क्रश हो जाए, मलीदा बन जाए। 10 से 15 मिनट ही इसको ऐसे ही हमने फेंटना है अंडे की तरह ताकि हमारा दूध भी गाढ़ा हो जाए। और ये है बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत इजी इसकी रेसिपी है खीर बनाने की। हमने चावलों को कोई पहले से ग्राइंड नहीं किया, बॉईल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसको वॉश करके पानी में और डायरेक्ट दूध के अंदर डाल दिए। वो दूध के अंदर ही बॉईल हो गए हैं और उसको अच्छे से इस तरह फेंटना है। और बिल्कुल इजी तरीका बताया आप लोगों को बनाने का, बिगनर्स के लिए जो इजीली बना सकती हैं। ये हमारी खीर इस तरफ गाढ़ी हो रही है और दूसरी तरफ हम अपनी चीनी कैरमेलाइज कर लेते हैं। और ये हमने चूल्हा ऑन कर लिया। अब इसके अंदर ये हम शुगर ऐड कर देंगे। इससे हमारी खीर की रंगत बिल्कुल बाजारी और बहुत मज़ेदार लगती है। इसके अंदर हमने ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना, डायरेक्ट चीनी डालकर हमने चीनी हमारी खुद मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। बस इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है, चम्मच को चीनी को मिक्स करते रहना। ये हमारी चीनी कैरमेलाइज होना स्टार्ट हो गई है, इसकी रंगत बदल चुकी है और ये बिल्कुल मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है हमारी। जैसे ये मेल्ट हो जाएगी हमारी चीनी, तब हम इसको अपनी खीर के अंदर ऐड कर देंगे और ये होना स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर हमने चम्मच को हिलाते रहना है, हल्की आंच पर बिल्कुल बनानी है ताकि हमारी तेज़ आंच पे कभी भी नहीं बनाते क्योंकि हमारी चीनी जल जाएगी, काली हो जाएगी। इसको बिल्कुल हल्की आंच पर कर और बस चम्मच को हिलाते रहते हैं और ये खुद ही मेल्ट हो जाती है। जब हमारी इस कंडीशन में चीनी का रंगत आ जाए, कैरमेलाइज हो जाए हमारी चीनी अच्छे से, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक मेल्ट हो गई है सारी चीज़। फिर हम अपनी खीर में इसको ऐड कर देंगे साथ ही। इस तरफ हमारी चीनी कैरमेलाइज हो गई है और इस तरफ हमारी खीर भी रेडी है। और अब हम अपनी इस चीनी को ऐड कर देंगे अपनी खीर के अंदर और साथ साथ चम्मच हिला के मिक्स करते रहेंगे। हमारी खीर की रंगत बहुत मज़ेदार बनेगी और ये आप देख सकते हैं। ये हमने सारी की सारी ऐड करनी है। इसको हमने बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि बहुत गरम है और खीर भी बहुत गरम हम इसके अंदर गरम ऐड करते हैं। इस वजह से ये आप हमारी खीर की रंगत देख सकते हैं कितनी मज़ेदार बन चुकी है और बहुत बाजारी जैसी लग रही है बहुत। और हमने चम्मच इसलिए साथ साथ मारना है क्योंकि हम जो कैरमेलाइज वाली चीनी ऐड करते हैं वो अंदर जाके जम जाती है। इस वजह से साथ साथ हमने चम्मच को भी हिलाते रहना ताकि वो खीर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। हम चम्मच मार के 4 से 5 मिनट तक इसे पकाएंगे। उसके बाद आपको सर्व करके इसकी फुल एंड फाइनल लुक दिखाते हैं। ये हमारी खीर रेडी है और अब हम इस पे गार्निशिंग करने लगे हैं अपनी बादाम वगैरह जो आपके पास इंग्रेडिएंट्स हों। और ये इतने मज़ेदार बनी है हमारी ये रेसिपी। आपको बहुत आसान तरीके से बताई है खीर की और बिल्कुल बाज़ारी जैसी लगती है। ये टेस्ट इसका बहुत बाज़ार जैसा है। आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर लाजमी करना आपने।